नबी करीम। अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, अभी हमारे आपके दरमियान में बहुत मुबारक और मोतबर और मुक़द्दस महीना जलवा अफरोज़ होने वाला है, जिसमें रब क़दीर की रहमत आम्मा का नुज़ूल होगा। अफसोस की बात यह है कि इस दौर में हमको इबादत और रियाज़त के लिए, बंदगी के लिए ये वबा, ये मर्ज़, जिसका कहर खालिस मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि हर सूबे में दस्तक दिए हुए है, इसके मुकाबले के लिए हम और आप को चाहिए कि बहुत ही मजबूती के साथ में अपने मुल्क हिंदुस्तान की बका के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के फलाह और बहबूदी के लिए हम सबको हुकूमत का साथ देना चाहिए और हुकूमत के साथ में मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए, कोरोना जैसी बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है, इस बात की गुजारिश और अपील है कि हम तमाम हज़रात को इस चीज़ पर गामज़न रहना चाहिए कि दौरे हाज़रा में अपने अपने घरों पर इबादत करें। तरावी जो हम सोचते हैं कि जमात और मस्जिद में जा कर के पढ़ें, उसके बारे में एक बात मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये तरावी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमात से न हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी ये तरावी जमात से न हुई, लेकिन जब दौरे हाज़रा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आया, दौरे खिलाफत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुई, तो उनकी दौर में भी काफ़ी अरसे तक जमात से ना हुई। लेकिन एक रोज़ जब आपका गुज़र एक ऐसे जो है शहर से हुई जिसमें कुछ लोग जमा होकर तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, तो आपने लोगों से पूछा कि लोगों ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तरावी पढ़ रहा था जमात से। तो आपने इरशाद फरमाया अच्छी बिदात है, अहसन बिदात है। उसी के बाद में आपने ऐलान फरमा दिया कि आज से तरावी की नमाज जमात से होगी। तो ये सुन्नते हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन दौरे हाज़रा इस बात की गवाही नहीं देता, इस बात को कबूल नहीं करने के लिए नहीं है कि दौरे हाज़रा में मुल्क हिंदुस्तान में वबा फैली हुई है, इसलिए हम 4 से 5 आदमी जमा नहीं हो सकते। तो मेरी अपील और गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में इबादत करें और खूब बढ़ चढ़ कर इबादत और रियाज़त में मशगूल रहें और दुआ करें कि रब क़दीर इसी रमज़ान शरीफ और इस रोज़े और तरावी के सदक़े में इस बला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में दूर फरमा दे। और रब ने चाहा तो ये मसाइब हम और आपके दरमियान से जल्दी दूर हो जाएंगे, ये मेरी गुजारिश है। और एक आखिरी बात मैं कह करके ये अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि दौरे हाज़रा में जो बातें आज सामने आ रही हैं कि कहीं इमाम अपने मस्जिद में रह करके उसको पानी तक मैसर नहीं होता और मस्जिद में इंतकाल हो जाने के बाद में मेरे दोस्तों और भाइयों उसको 4 दिन तक कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इस बात पर आप गौर करें, अपने महल्ले के इमाम से जाकर रब्त करें और उससे ये ना पूछें कि तुम्हारी किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इमाम एक ऐसे जो है और उलमा एक ऐसी जमात है जो अपने गैरतमंदी के लिहाज से अपने को मुसीबत में डाल सकते हैं और आपकी खिदमत के लिए मस्जिद में गामज़न रहेंगे, लेकिन अपनी मुसीबत को जाहिर नहीं करते। तो उनसे पूछो ना, लेकिन उनकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो कि उनकी जो है मदद की जाए, क्योंकि वो आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वो अपने मुसीबत के दिन काटेंगे, भूखे रह देंगे, प्यासे रहेंगे, मसाइब का सामना करते रहेंगे, अपनी जान की आखिरी बाजी लगा देंगे, लेकिन आपके सामने हाथ ना फैलाएंगे। लेकिन आप याद रखें कि जब तक इस बात को आप उस पर गौर करें
کہ وہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمارے مسجد کے محافظ ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے مسجد کو سارے لوگوں نے اپنے وطن چلے گئے، لیکن امام ایک ایسی قوم ہے جو مسجد کو چھوڑ کر نہ گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اس پر عمل کریں اور اس بات پہ گہرائی سے سوچیں، اور جو ان سے ہو سکے آپ حضرات ان کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ کر مدد کریں، تاکہ دنیا بھی سرخروئی سے تمہاری گزرے، اور آخرت میں جب رب کی بارگاہ میں جائیں اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں بھی سر اٹھا کر کے رب کے محبوب کی بارگاہ میں جب آپ سے سوال ہو تو اس سوال کا جواب دیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے قوم مسلم اور میرے پورے ہندوستان کے بھائیوں کو جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے رب قدیر اس رمضان المبارک کے صدقے میں رب قدیر اسے دور فرما دے، اور پروردگار عالم ہم تمام حضرات کو اس مصائب سے بری فرما دے رب قدیر، تمام مسلمانوں کے اور جو ہے تمام اہل ہندوستان کو پروردگار عالم خوب خوب زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔